ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के स्नान के महत्व का 13वां अध्याय। विकुंडल बोला, हे सौम्या, आपके वचन को सुन करके मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। साधु जनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे भाई का नरक से किस प्रकार उद्धार हो सकता है, ताकि मैं वैसा उपाय कर सकूं। श्री दत्तात्रेय जी बोले, देवदूत ने उनके वचन सुन करके मित्रता पूर्वक भाव से कहा, हे वैश्या, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग चाहते हो तो अपने पूर्व जन्मों के इकट्ठे किए हुए फल उसे दे दो। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मुझे ये सब बताओ कि मेरे ऐसे पुण्य क्या हैं, कैसे और किस जन्म में मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं शीघ्र ही उन पुण्य को अपने भाई को दे दूंगा। तब दूत बोला, हे वैश्या, सुनो, मैं उन पुण्य को आपके हित कहता हूँ। प्राचीन समय में पुण्य मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वह तप तथा अध्ययन से पूर्ण तेज में ब्रह्मा के समान था। नवग्रहों के सदृश उसकी स्त्री रेवती से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिष्मान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे। ये गृहस्थ आश्रम में लग गए। निर्मोह, जितमाय, ध्यान निष्ठ और गुण अतीत ये 4 पुत्र संन्यास लेकर के बिना विवाह करे जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। पत्थर तथा सोने को एक समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता था उसी को ये ले लेते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्मा के ध्यान में विलीन हो जाते थे। उन्होंने अपने तप के बल से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, निंद्रा आदि सब पर पूर्ण अधिकार पा लिया था और विष्णु रूप से समस्त संसार को देखते हुए शांत और आनंद भाव से पृथ्वी पर घूमते थे। इसी प्रकार 8वें जन्म में तुम मध्य देश में सपरिवार रहते थे। तब वे दोपहर के समय भूखे प्यासे तुम्हारे घर में आए और जब तुमने उनको अपने घर के आंगन में देखा तो हर्ष सहित देवता के सदृश दंडवत करके उनके चरणों को स्पर्श कर धोया और मस्तक पर लगाया तथा हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने उन लोगों का अभिवादन किया और कहा कि आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सनाथ हो गया हूँ। मेरा घर परिवार धन्य है जो कि मैंने तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के सदृश धन्य है। सन्यासियों के चरणों का जल पहले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा निरांजन संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन कर तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। उन परमहंसों ने प्रसन्न हो करके रात में आपके घर में ही विश्राम किया और ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्मा के ध्यान में लग गए। हे वैश्यवर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको मिला उनका वर्णन मैं 1000 मुखों से भी नहीं कर सकता। आप भूतों में प्राणी, प्राणियों में सद्बुद्धि वाले हैं। मतिमानों में मानव और मानवों में उत्तम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी हैं। सत्व गुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने भाई को नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के पुण्य उसे दे दो। दूत के कहने पर उसने अपने भाई को वह परम पुण्य अर्पण कर दिया। वह नरक से निकल आया। देवताओं ने इन दोनों पर फूलों की वर्षा की। फिर वे स्वर्ग में चले गए और दूत अपने स्थान को चला गया। ये देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता या पढ़ता है वह पाप से मुक्त हो करके 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।